हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। तो आज हम बात करने वाले हैं, तुम लोग थंबनेल ऑलरेडी देख चुके हो, तो चलो सीधा एपिसोड पर आते हैं। तो एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है जहां पर एपिसोड 4 खत्म हुआ था। सो टेम्पोरल लूम फट चुका है और जहां हमें लग रहा था कि पूरा टीवी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई मीन एटलीस्ट अभी तक तो नहीं हुआ। बट हियर्स द कैच, जब लोकी अपने आसपास देखता है तो वो वहां पर अकेला मौजूद होता है, बाकी सारे लोग गायब हो चुके हैं। फिर लोकी थोड़ी देर के लिए टीवी में गेड़ी मारता है और यही हमें पता चलता है कि वो फिर से टाइम स्लिप भी करने लगा है। Oh shit. Here we go again. लेकिन तभी हम देखते हैं कि पूरा का पूरा टीवी ही स्पेगेटिफाई होकर डिस्ट्रॉय होने लगा है। लेकिन सब कुछ खत्म होने से कुछ सेकंड पहले लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप करता है और 1962 की एक ब्रांच टाइमलाइन में पहुंच जाता है, जहां उसे कैसी मिलता है जिसका असली नाम फ्रैंक है और ये अपने दो साथियों के साथ जेल से भाग रहा है। अब जिन लोगों को ये रेफरेंस समझ में नहीं आया, मैं उन्हें बता दूं कि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जहां पर फ्रैंक मॉरिस नाम का एक प्रिजनर अपने दो साथियों के साथ अल्काट्राज प्रिजन से भाग गया था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें सीजन 1 में डीबी कूपर का रेफरेंस दिया गया था। तो यहाँ पर कैसी लोकी को पहचानने से साफ इनकार कर देता है, जिससे हमें समझ में आता है कि ये कैसी की टीवी से पहले वाली लाइफ है। एंड इससे पहले कि लोकी उसे कुछ समझा सके, वो एक बार फिर से टाइम स्लिप करता है और 2012 की एक ब्रांच टाइमलाइन में पहुंच जाता है, जहां पर हम हंटर B-15 को एज अ डॉक्टर देखते हैं। और इससे पहले कि ये दोनों बात कर सके, लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप करता है और 2022 की एक ब्रांच टाइमलाइन में पहुंच जाता है। और यहाँ पर हम सारे फैंस के सपने आखिरकार पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हम फाइनली मोबियस को एक जेट स्की राइड करते हुए देखते हैं। ओह गॉड, जिंदगी में जो भी देखना था सब कुछ देख लिया, अब मैं फाइनली हिमालय जा सकता हूँ। एनीवे, सो एज एक्सपेक्टेड मोबियस भी उसे नहीं पहचानता, जिसके बाद वो एक बार फिर से टाइम स्लिप करता है और इस बार 1994 की एक और ब्रांच टाइमलाइन में पहुंच जाता है, जहां उसे ओबी मिलता है। एंड यहाँ पर हम ओबी की वर्कशॉप देख सकते हैं, जो कि टीवी वाली वर्कशॉप से बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि इस टाइमलाइन में ओबी एक राइटर और एक फिजिक्स टीचर है, जो कि अगेन लोकी को नहीं पहचानता, लेकिन वो उसकी पूरी टाइम स्लिपिंग वाली बात पर यकीन कर लेता है एंड सजेस्ट करता है कि लोकी को टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसका लोकी ट्राई भी करता है, लेकिन बुरी तरह से फेल होता है, जो कि काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था, बिकॉज कम ऑन, इट्स लाइक मी ट्राइंग टू बी अ सुपर सैयन। सो ये तरीका तो फ्लॉप हो गया, इसलिए ओबी एक और आइडिया देता है कि हमें हमारी गैंग को इकट्ठा करना होगा और उनके टेम्पोरल ओरा को यूज करके हम शायद सब कुछ पहले जैसा कर सकें। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इनके पास कोई टेम्पैड नहीं है, और ये वाला ओबी बिना ब्लूप्रिंट्स के स्क्रैच से कोई टेम्पैड तो बना नहीं सकता, इसलिए ये वाला प्लान भी फ्लॉप होता नजर आ रहा है। लेकिन तभी लोकी उसे अपनी टीवी की हैंडबुक दे देता है। ये क्या, हे प्रभु, ये क्या हुआ? कोई मुझे समझाएगा ये चल क्या रहा है? सिचुएशन पहले से कम कंफ्यूजिंग नहीं थी क्या? ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का लव ट्रायंगल बनाने की क्या जरूरत थी? खैर, तो अपनी हैंडबुक ओबी को देने के बाद लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप करके मोबियस के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वो उसे टीवी के बारे में पूरा सच बता देता है, जिस पर ऑब्वियसली मोबियस यकीन नहीं करता। आई मीन कोई भी सही दिमाग वाला आदमी ऐसी बातों पर यकीन क्यों करेगा, राइट? लेकिन तभी ओबी टेम्पैड का एक अर्ली मॉडल लेकर वहां पहुंच जाता है और बताता है कि उसे ये बनाने में 19 महीने लग गए। इस दौरान उसकी जॉब चली गई और उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर भाग गई। यार, लोकी ने बेचारे ओबी की जिंदगी सही में जहन्नुम बना दी है। सो ये लोग मिलकर पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं और अब सिर्फ एक मेंबर बचा है। सो जब लोकी सिल्वी को लेने जाता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि सरप्राइज सरप्राइज, अनलाइक अदर्स, सिल्वी तो लोकी को पहचानती है। सो ये लोग एक बार में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहां पर हमें ज़ेनियाक का गेम दिखता है। ओ बेचारा X5। खैर, तो सिल्वी को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है, इसलिए वो लोकी से मूव ऑन करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कहती है। यार, हर लड़की ऐसा क्यों कहती है? प्यास कौन काट रहा है? इसके बाद यहाँ पर एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है जब लोकी कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स वापस चाहिए, उनके बिना मैं अकेला हूँ। लेकिन सिल्वी उसे समझाती है कि तुम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये उनकी असली जिंदगी है, और ये सुनकर लोकी वहां से चला जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सिल्वी की टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और उसे ही हू रिमेन्स के टेम्पैड का इस्तेमाल करके वहां से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ लोकी के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो बेस पर जाकर सब लोगों से अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी सिल्वी वहां पर आ जाती है और उसे बताती है कि टाइमलाइन अभी भी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बट फिर एक एक करके सब लोग स्पेगेटिफाई होना शुरू हो जाते हैं और सिर्फ लोकी बचता है। और जब ये टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय होने वाली होती है तो लास्ट मोमेंट पर लोकी टाइम स्लिप को कंट्रोल कर लेता है। देन वो टाइम स्लिप करके उसी टाइम में पहुंच जाता है जब टेम्पोरल लूम फटने वाला था, एंड एपिसोड खत्म। अब एपिसोड फिनाले में क्या होने वाला है, इस पर अगर तुम लोगों की कोई थ्योरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इसके अलावा अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।